अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज शहर कायद कराची में एक इंतहाई नाखुशगवार खबर सामने आई है और सुबह 11 बजे के करीब एक दिलखराश खबर सामने आई कि कराची का इलाका है न्यू चाली, जहां पर मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं, वहां धमाके की आवाज़ सुनी गई है और कुछ लोगों की शहादतों की और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। हम जाए वक़ुआ पर पहुँचे हैं और आज न्यूज़ नाइट यहाँ पर ये तमाम तर वाक़या रिपोर्ट भी करेगा, आपको तफसीलात से भी आगाह करेगा। शहर कायद इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात का शाहिद है, इस तरह के वाक़यात देख चुका है। मासूम जानों का ज़िया हुआ है, लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनका माली नुकसान हुआ है और आज फिर ऐसे ही एक खबर सामने आई है। न्यू चाली जनरेटर मार्केट में दुकान के अंदर ये धमाका हुआ है, जिसे इब्तदाई तौर पर सिलेंडर धमाका कहा जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है और इदारे वहाँ क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको आज के इस शो में दिखाएंगे। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि क्या अब तक की मालूमात है, कितने ज़ख्मी हैं, क्या हलाकतें सामने आई हैं और इस वक्त क्या कार्रवाई जारी है? इस वक्त जो है इस मामले में जो धमाका हुआ सिलेंडर का, इसमें जो है 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक है, जिसके सर पे ब्लाक लगा है, एक इसमें बेहोश है और 2 इसमें डेड बॉडीज़ निकली हैं। टोटल ये मिला के जो है 8 लोग हैं, 2 एक्सपायरी और 5 ज़ख्मी और 1 बेहोश। कहा ये जा रहा है अभी भी एक मतलब कुछ चांसेस हैं कि अंदर कोई हो सकता है, क्या चांसेस हैं या कंफर्म कर दिया क्लियरेंस को? दुकानदार कह रहे हैं कि कोई अंदर है, लेकिन अभी तक तो मलबा निकाल रही है करें। मलबा निकालने के बाद ही पता लगेगा कि अंदर कोई है या नहीं। कितनी गाड़ियां हमारी छिपागियां आई हुई हैं और कितने रजाकार काम कर रहे हैं अभी? 20 से 25 गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर और 25 से 30 के करीब छिपा रजाकार मौजूद है। रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी फिल वक्त आखिरी बॉडी जो निकली उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई अंदर बॉडी होगी। फिर भी सर्चिंग का अमल जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। छिपा तर्जुमान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि यहाँ पर रजाकार इस वक्त काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 का इदारा भी मौजूद है। जब भी कराची में कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होता है तो हमने ये देखा कि तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर और मुतहरिक होकर काम करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं कि जल्द से जल्द उस परेशानी से बाहर आ सके। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है? बड़ा नाखुशगवार वाक़या आया है, 1112 ने क्या इस वक्त यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन किया? सर जी 11:30 के करीब हमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था। इनिशियली जो रिपोर्ट हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में हुआ वो ये था कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आग लगी है। जब हमने यहाँ पे पहली टीम हमारी विदिन 15 मिनट जिसने फायर ट्रक के साथ रिपोर्ट किया तो पता लगा कि आग और ब्लास्ट के नतीजे में बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है और उसी कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर विक्टिम्स भी सस्पेक्टेड थे। तो हमारे पास हमने डिज़ास्टर रिस्पॉन्स वैन, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल है किसी भी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ये आप इक्विपमेंट्स देख सकते हैं, लाइव लोकेटर के ज़रिए हमने उस मलबे के नीचे जो दबे हुए लाइव विक्टिम्स थे उनको लोकेट किया और 6 ज़ख्मियों को उसमें से एक्सट्रिकेट किया। एक डेड बॉडी निकाली गई और एक डेड बॉडी अभी रिसेंटली निकाली गई है रऊफ़ नाम की, जिनको सबको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, स्पेशलाइज्ड टीम्स, हमारे पास हाइड्रोलिक कटर्स, लाइव कैम और लाइव लोकेटर, ये सारे इक्विपमेंट अंदर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के काम कर रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स वैन खड़ी है, वो डायरेक्ट हमारे सैटेलाइट से कनेक्ट है और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिजिटल वे में हम तरतीब देने की कोशिश उससे बड़ी हेल्प भी मिलती है। कितने डिटेक्टर से हमने कितने लोगों को यहाँ पर डिटेक्ट किया? एक लाइव विक्टिम हमारे इस लाइव लोकेटर से डिटेक्ट जो नहीं मिल रहे थे पहले, जो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कैसे काम करता है? आपने सारा इक्विपमेंट इस वक्त वेयर किया हुआ है, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से बताएं। इस एक नॉब के पास जो है एक हमारे पास कैमरा लगा हुआ है और इसी कैमरे के साथ जब हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे छोटा भी होल है और वहाँ पे इंसानी आँख नहीं जा सकती या हाथ नहीं जा सकता, हम ये इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो इसकी हार्ट बीट डिटेक्ट करेगा कि अगर उस मलबे के नीचे कोई ऐसा लाइव विक्टिम मौजूद है जो जिंदा है और उसमें थोड़ी भी मूवमेंट है तो वो यहाँ स्क्रीन पर हमें लोकेशन बता देगा कि 10 फीट नीचे, 3 फीट नीचे, राइट लेफ्ट किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो विक्टिम मौजूद है। फिर उसी जगह को हम एक्सट्रिकेट करते हैं, उसी को हम एक्सकेवेट करके। यहाँ कैमरा लगा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ एक कैमरा है और कैमरा के साथ यहाँ इंफ्रारेड भी है, ये देखें। अच्छा जनाब, मतलब अगर नजर आ जाता है तो फेयर इनफ, अगर नजर नहीं आता तो हार्ट बीट से भी बिल्कुल वो डिटेक्ट करके इंफ्रारेड से या हार्ट बीट के थ्रू डिटेक्ट करके इस मॉनिटर पे वो पूरी इमेज क्रिएट करेगा कि आपका विक्टिम है, जिंदा है तो कहाँ है। ये कैमरा इसलिए कि अगर कोई जिंदा विक्टिम मौजूद नहीं है तो डेड बॉडी से डिटेक्ट हो, लेकिन वो अंदर सूरत हाल ऐसी थी कि डेड बॉडी तो नहीं, वो एक ही लाइव विक्टिम था जिससे डिटेक्ट हुआ और जो अभी डेड बॉडी निकाली है वो सरफेस पे ही थी, जिसको पूरा रेबल हटाया हमारे रेस्क्यूअर्स ने 1122 के और फिर वो बॉडी रिकवर करके ट्रांसफर। अच्छा मज़र, मुझे ये बताएं, आप ये इक्विपमेंट लेकर गए थे तो
सबसे पहले आपने क्या किया और इसमें आपने क्या चीज़ जो है वो डिटेक्ट की, क्या इमेज आया था या कैसे पता चला आपको? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है हाँ। इमेज आया था। हाँ। इमेज के ज़रिए हमने बंदा डिटेक्ट किया है। मतलब आपने बंदा वहाँ पर पड़ा हुआ देखा? जी जी जी। अच्छा, तो मलबे के नीचे दबा हुआ था, काफ़ी हम्म। सैंड थी, बारीक सैंड थी, तो उसके नीचे इसने डिटेक्ट किया था। तो उस हिसाब से जो है हमने उस बंदे को हमने पोजीशन बता दी कि यहाँ पर बंदा मौजूद है। तो हमारे रेस्क्यूअर्स ने उस जगह को साफ करके वहाँ से विक्टिम को ये बीप भी करता है? जी जी बीप करता है। तो वो जो आपने डिटेक्ट किया वो लाइव था, जिंदा था? नहीं लाइव वो डेड बॉडी थी। चले एक पहला जो विक्टिम था वो लाइफ था, जो पहला विक्टिम था उसको जो है वो जिंदा बाहर निकाला। टेक्नोलॉजी की मदद से यकीनी तौर पर बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा दिलखराश वाक़या है और हम ये देख रहे हैं, माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात कराची के अंदर रूनुमा हुए हैं। वाक़यात होने के बाद मुतहरिक तो हो जाते हैं इदारे, अपना काम करते हैं, मगर जिन इदारों का काम ऐसे वाक़यात की रोकथाम है वहाँ कहीं ना कहीं तो गफलत है ना कि पे दर पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। 1122 हो, छिपा हो, ईदी हो या दीगर इदारे हों, यकीनी तौर पर इनका जो एक अमल है और इनका जो किरदार है वो नाकाबिल फरामोश है। हम कुछ अंदर की भी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त काफ़ी रश भी लगा हुआ है। मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से एक अपील भी करना चाहता हूँ और अपील ये है कि जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो जो हमारे अवामुन्नास जो यकीनी तौर पर हमदर्दी में और एक अफसोस के साथ वहाँ पर आते हैं तो वो थोड़ा सा लोगों को, रेस्क्यू टीम्स को जगह दिया करें ताकि वो अपना काम जल्द से जल्द कर सकें। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं। सर आप यहाँ के रिहायशी हैं, दुकानदार हैं? नहीं सर, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं वहाँ से देखा तो मैं ऐसे ही देखने के लिए आ गया हूँ। वैसे मैं हैदराबाद से आया हूँ, पता चला तो यहाँ ये बिल्डिंग गिरी हुई है, इस वजह से। हैदराबाद में गैस की क्या पोजीशन है? बड़ी ख़राब है गैस की, इलेक्ट्रिक की इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? सिलेंडर यूज़ कर। अच्छा, चलें। आपकी यहाँ दुकान है अपनी? मेरी नहीं है, किसी दोस्त की दुकान है। किसी दोस्त की दुकान है? किसी दोस्त की दुकान है। तो आप ये जिनके ब्लास्ट हुआ है इनसे कोई जान पहचान? मार्केट से हैं, हमारी मार्केट में एक पुराना इनके साथ ताल्लुक है और साथ एक पुराने कोई बचपन से हमारा साथ गुजरे हैं। तो हमें जैसे पता लगा यहाँ पे कि ये मामला हुआ तो हम फ़ौरन मदद के लिए आए। अभी हम भी मालूम कर रहे हैं इनिशियल कि क्या हुआ, क्या मामला हुआ है। डिटेल तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि जैसे अपेरेंट नज़र आ रहा है कि ब्लास्ट हुआ और काफ़ी नुकसान हो गया। एक जानी नुकसान भी सुना है हमने कि हुआ है। मुझे इस वाक़े को देखते हुए हमारे दुकानदार कोई चीज़ चाहते हैं कि जिसे बेहतर किया जाए? ये वाक़या क्यों हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ कह रहे हैं सुई गैस लीक हुई है। तो क्या समझते हैं कि गैस के हवाले से कुछ मार्केट्स में इक़दाम करना होंगे? देखें, अभी ये इनिशियल स्टेज है, इस वक्त कबल इस वक्त ये कहना कि क्या एग्जैक्ट इसका कॉज क्या है। लेकिन जो भी इसका कॉज है उस पर फौरी तौर पे हमें अपने तौर पे भी और हुकूमती सतह पे भी इसको फ़ौरन देखना चाहिए, क्योंकि माली जो चीज़ है ये तो दोबारा आ सकती है, लेकिन जो जान का ज़िया हो सकता है ये किसी भी दुनिया की किसी भी दौलत से इसको वापस लाया नहीं जा सकता। किसी का नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, तो बिल्कुल इस पर देखने के लिए बड़ी ज़रूरत है। ताजिर को अपने तौर पे भी देखने की ज़रूरत है और ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे ज़रा सा भी वल्नरेबल है वो चीज़ ना की जाए। जो लोग जहाँ बहक हुए उन्हें जानते थे या कौन अहबाब थे? आपका कोई ताल्लुक उनसे? मेरा डायरेक्ट तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसी मतलब दुकान से उनके रिलेटिव होंगे, यहीं पे काम करते होंगे, इन्हीं के होंगे, या जो भी थे, हम जाने ना जाने किसी जान का तो नुकसान हुआ है। बिल्कुल और ऐसा ही है जनाब। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सरफराज भाई, मैंने देखा कि दीगर इदारे भी मौजूद हैं, अलखदमत भी यहाँ पर आया है, तो इस वक्त क्या पोजीशन देखी है आपने और आपकी टीमें यहाँ पर क्या कर रही हैं? देखें, यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का अमल जब हम आए तो शुरू हो चुका था। हमसे पहले रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहा था। उनकी सपोर्टिंग के लिए हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास भी सर्च एंड रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और जिनके साथ मिल के बाहमी इश्तराक के साथ मिल के हमने काम किया, जो कि अब तक की एक बॉडी यहाँ से हमने रिकवर की है और दूसरे का एक ख़दशा है, उसके हम कस्टमर उसकी तलाश जारी है। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड के अमले रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके यहाँ पे मुख्तलिफ काम आपको मैंने पहले भी देखा, अब इस तरह के जब भी नाखुशगवार वाक़यात होते हैं आपकी टीमें, आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मुश्किलात क्या आती हैं इस तरह के ऑपरेशंस में? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के एक इशूज़ हैं। मुख्तलिफ इदारे जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मसला होता है। दूसरा ये कि जो आवाम, जो कि एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, तमाशा देखने के लिए जो लोग आते हैं, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना मुश्किल होती है उसकी वजह से। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। मैंने भी यही मैसेज पहले भी दिया कि जो लोग हमदर्दी में ही सही आते हैं, तो
थोड़ा सा इदारों को टाइम दिया करें, उनको जगह दिया करें, ताकि बेहतर से बेहतर वो अपनी कार्रवाई कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। अच्छा जनाब, इस वक्त कितनी बुरी तरीके से इस दुकान को, इस इमारत को नुकसान पहुंचा है, मैं ज़रा आपको इसके अंदरूनी मनाजिर भी दिखाता हूं। अगरचे हमारे रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और अंदर से सामान निकालने की, मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक एक शख्स की जो हलाकत है वो कंफर्म है, वो जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरे के बारे में भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। 6 लोगों को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कुल मिलाकर 8 अफराद की ये तादाद बन रही थी। अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जनाब एक शख्स अंदर हो सकता है। ये एक शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, मगर जब तक यहाँ पर क्लियरेंस नहीं हो जाती, टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और मलबा हटाकर लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं ज़रा आपको अंदरूनी मनाज़र दिखाऊं। दुकान के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरेटर मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं यहाँ की एसोसिएशन के, खुर्रम सहगल साहब। खुर्रम साहब, ये क्या वाक़या हुआ है? आप काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, अब तक क्या तफसीलात आई? ये दुकान किसकी थी और जो लोग जहाँ बहक हुए उनके हवाले से कुछ? देखिए, ये जनरेटर और वाटर पंप्स वगैरह जो मशीनरी मार्केट, एग्रीकल्चर मशीनरी की मार्केट है पूरी, तो उसी की ये दुकान है। यहाँ पर ये 2 दुकानें हैं जिसको ये हादसा पेश आया और 11:05 का बताया गया कि उस वक्त ये ब्लास्ट किस्म की कोई चीज़ या दुकान के पीछे या दुकान के, जिसकी वजह से ये सारा कोलैप्स किया जगह। इसमें तकरीबन 2 आदमी ऑलरेडी एक्सपायर की इनकी रिपोर्ट, और तीसरा अभी मेरे ख्याल से ये बताया जा रहा है कि जो मलबे के अंदर दबा हुआ है। और अभी प्रॉपर तहकीकात के बाद पता चलेगा कि जख्मी कितने हुए हैं? जख्मी जो मार्केट से रिलेटेड थे वो तो 3 थे। 3 लोग थे। ये 3 मार्केट से रिलेटेड, ये मुलाजिम थे दुकान के या ओनर थे? मुलाजिम। अच्छा, ये सारा स्टाफ इस वक्त जो था ना, क्योंकि ये दोनों दुकानों के जो असल मालिक तो लाहौर होते हैं। अच्छा। इनका स्टाफ यहाँ मैनेज करता है। ठीक है। तो अभी एक के मिलने की इत्तला मिली है? ये अभी लास्टली बताया जा रहा है कि अभी उसका जो है ना, क्योंकि हम इनको पॉइंट आउट कर रहे थे, असल इशू ये रहा है कि सुबह से जो फायर ब्रिगेड है, जैसे आग लगी है, तकरीबन पौना घंटे के बाद पहुंची है यहाँ पर। पौन घंटे के बाद? और आप अभी गौर करें कि आज 4 से 5 घंटे तक ये हाथों से, हालांकि रेस्क्यू 1122 ईडी, एम्बुलेंस, पुलिस ये फ़ौरन पहुँचे हैं, और बाकी लेकिन उन लोग ने क्या हाथों से ये उठा रहे हैं। और अभी जो शावल बोलते हैं, शावल जो हैवी उठाने के लिए हैवी पार्ट है, 5 घंटे ये हब है, आपका पता है। सारे मार्केट के लोग लगे हुए हैं। सारे मार्केट के लोग लगे हैं, रेस्क्यू वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन वो हाथ वाला काम ही नहीं है ना। अब देखो 5 घंटे बाद बॉडियाँ ही निकलनी है ना, तो आप देखो कि इससे कितना नुकसान हुआ है। तो अभी तक ऐसा कोई, अभी आप जब अभी खड़े हैं, जब बात करें, शावल नहीं आया। शावल जिससे ये कंक्रीट वगैरह हैवी चीज़ें उठाई जाती है। तो अपनी मदद आपके तहत और ये लोगों ने लग के जो भी किया, अल्लाह। सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं दुकानों में? देखिए, सिलेंडर बेसिकली कोई इस्तेमाल नहीं होते। और अगर ये लोग बोले थे कि जनरेटर का, इसमें भी पेट्रोल मोटरसाइकिल से लोग निकाल के थोड़ा था, बहुत थोड़ा सा था। लेकिन जो ब्लास्ट की नौयत थी ना, उसमें दोनों चीज़ों का एक जिस लेवल पे हुआ कि आप देखिए सारी बिल्डिंगों के शीशे टूट गए। आप क्या समझते हैं फिर? देखिए, अभी ये तो क्योंकि पीछे एक वेयर हाउस बताया जा रहा है एजुकेशन का, इधर का भी, तो जब तक कोई प्रॉपर बात नहीं आ जाती तो बहरहाल ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन अब किस किस्म का कैसे हुआ इसका। आप लोगों की मार्केट की दुकानों में सुई गैस के कनेक्शन होते हैं? नहीं, सुई गैस के कनेक्शन नहीं होते दुकानों में नहीं होते। ठीक। तो ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये वही दुकान और वेयर हाउस है जहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। और अभी यहाँ पर मशीनरी बुलाई गई है क्योंकि अंदर शुबा जाहिर किया गया कि शायद एक शख्स मलबे के नीचे हो सकता है। ये शुबा जाहिर किया गया। 2 डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, एक ज़ख्मी यहाँ से लेकर जा चुके हैं। कुछ 6 से 7 लोगों की इत्तला दी जा रही थी और अब ये मशीनरी आ रही है जो अंदर से मलबा हटाएगी, क्योंकि जो 1122 वाले हैं वो यहाँ पर मशीनरी के ज़रिए डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया अंदर कोई बंदा मौजूद है या नहीं है। इस वक्त इस दुकान के अंदर जो वेयर हाउस भी था, यहाँ मौजूद हैं हम, और आप चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ देख रहे हैं। अभी भी हिद्दत है दुकान के अंदर, जो गरमाइश है वो महसूस की जा सकती है। हमारे जो मार्केट के लोग हैं, जो दुकानदारों के साथ होते हैं यहाँ पर, ये ख़ुद यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, और कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं वो निकाल लें। जबकि अभी भी टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं, 1122 है, इनके पास इक्विपमेंट है सारा। और अभी एक शुबा दायर किया गया था कि एक शख्स मलबे के तले हो सकता है। इस तरह का वाक़या होता है, आग लगने का वाक़या हो या दीगर वाक़यात हों और फायर ब्रिगेड की वहाँ पर ज़रूरत हो, तो एक ज़बान ज़द आम ये होता है कि जनाब फायर ब्रिगेड लेट पहुँचा है, फ़ोन नंबर नहीं लगा, फ़ोन नहीं उठाया।
आज भी लेट आए, ऐसी शिकायत अभी भी कुछ लोग जो यहाँ खड़े मजमे में वो कर रहे हैं। मोहतरम बात यह है कि ये 25 साल मेरी नौकरी के 25 साल से यही सुन रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड लेट आया। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ना 150-200 आप किसी से पूछे फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर क्या है, नहीं पता होता? नहीं पता होता, ये लिख के लगाया हुआ है। अभी आप किसी से बोलेंगे किस नंबर पे फ़ोन किया, वो यार इसने किया था, इसने किया था, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे माजरत के साथ ये मीडिया आप लोग ये अवेयरनेस दे लोगों को। जब आप एडी के नंबर शो करते हो 115 18 इलेक्ट्रिक का फायर ब्रिगेड के नंबर भी तो ये गाड़ियों पे शो किए हुए 16 नंबर। अभी आपको मंजन बहुत चलेगा कि हमने 2 घंटे लेट आई। 25 साल की नौकरी में सुनते आ रहे हैं भाई, सुनते हैं। ये कैमरे लगे हुए, मैं बड़ा दावा नहीं कर रहा। मैंने यहाँ तक अपने अफसरान को बोला मेरी नौकरी आप बिल्कुल डिसमिस कर देना, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालें कि गाड़ी ने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पे 8 से 10 मिनट में गाड़ी सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पे लेके मैं पहली गाड़ी 2 घंटे गाड़ी लेट होती तो फ्रंट पे गाड़ी नहीं लगी होती है। फ्रंट पे गाड़ी लगी चीपा और एडी की एम्बुलेंस से हमसे पहले पहुँची हुई थी यहाँ पे ये गाड़ी। आपको कॉल कितने बजे आई? कॉल आई है 12:12 पे आई है। 12:13 पे पहली गाड़ी बोल्टन मार्केट के असलम साहब लाए अपनी बैक साइड पे। अच्छा, कन्फ्यूजन ये है कि 2 जगह आग लगी हुई है। एक पीछे एड्रेस देने वाला पीछे से जो कॉल करता है वो कहता है एजुकेशन ऑफिस। लोकेशन भी तो ढूंढनी पड़ती है ना उसमें। खैर हम तो एरिया कंसर्न एरिया हमारा है, हमें इतना वो नहीं होता। 2-4 मिनट तो उसमें भी लगते होंगे। ये मशीन मदद ये वाली है, ये वाली एंट्रेंस यहाँ से यहाँ पे जब फायर ब्रिगेड पहुंची है तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट की दुकान है। अच्छा, बहुत से लोग अपने सिलेंडर ला के वो बुझा रहे थे जब मैंने अपनी गाड़ी बड़ी सपोर्ट हो गई। तो कहने का मतलब है जब आप अपनी कोशिशें पूरी कर लेते हो, आउट ऑफ कंट्रोल फायर होती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हो, फायर ब्रिगेड जब पहुंचेगा तो आप ब्लेम करते हो। आप कितने बजे पहुंच गए थे सर? जनाब मैं बोल्टन मार्केट फायर स्टेशन का इंचार्ज हूँ और 11:12 के ऊपर ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे और 11:13 पे एजुकेशन के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी थी और मैं आग पे काम कर रहा था। इतनी जल्दी कैसे? बराबर में स्टेशन है मेरा। अच्छा, जब मैं पहुँचा हूँ तो स्टेशन की उसकी जो है दीवार जो है टूटी हुई थी और जनरेटर पड़े हुए थे वहाँ पे और उसके अंदर जो है वो आग लगी हुई थी। तो वो मैं वहाँ से आग बुझा रहा था और यहाँ से जो है हेडक्वार्टर की गाड़ी जफ़र साहब की निगरानी में यहाँ काम कर रही थी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपका एक वसी तजर्बा है, ये जो आग जब आपने यहाँ पर देखी किस नौइयत की थी और मतलब किस चीज़ से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ की आग? देखिए, आग लगने की तो बहुत सारी वजूहत होती है और आग इतनी शिद्दत से थी कि आग बाहर आ रही थी। आग के कलर्स पे भी डिपेंड करता है ना, आप लोग देखते हैं कि ये किस चीज़ की आग है। शोले बाहर निकल रहे थे, लाल कलर के शोले निकल रहे थे। उसका क्या मतलब होता है? लाल देखिए पेट्रोल की भी आग हो सकती है। देखिए, जहाँ पे जिस चीज़ का कारोबार होता है, मैं आपके पास एक चीज़ खरीदने आया हूँ, मैं आपको बोलूँगा ये चीज़ मुझे चाहिए, आप इसको टेस्ट करके दे। आप उस चीज़ को किस पे टेस्ट करो? जनरेटर को। जनरेटर किससे ऑन होगा? पेट्रोल से। पेट्रोल होगा। आप मैं आपको बोलूँगा गैस पे भी अगर लकड़ी में आग लगती है क्या कलर होता है? हाँ, उसका ब्लू कलर होगा। ब्लू होता है। पेट्रोल पे बिल्कुल रेडिश होता है। बिल्कुल रेडिश होता है। जनाब, एक मौक़िफ़ इनका भी ये शामिल करना ज़रूरी था क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त सपोर्ट करनी होती है एक दूसरे को। इल्ज़ाम लगाने के लिए तो बड़ा टाइम पड़ा। सर, आप क्या बता रहे थे? यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, किसी ने देखा था कि यहाँ क्या सूरत हाल थी जब आप आए थे वाक़ये के वक्त यहाँ पर? मैं आया सर तकरीबन 12 बज रहे थे इधर। मतलब थोड़े टाइम के बाद ही आ गए थे जी जी। आग लगी हुई तो सारे यहाँ से रोड ब्लॉक कर दिया पुलिस वालों ने काफ़ी टाइम। सारा बस यही मसला था। फिर ये गाड़ियाँ भी आ गई आग बुझाने वाली। बॉडीज़ जाते हुए देखी हैं आपने? जी, बॉडीज़ जाते हुए नहीं देखी आपने बॉडीज़। यहाँ पर कुछ 2 अब तक शहादतें सामने आई हैं। 2 अफराद ऐसे जो कि दुकान का स्टाफ बताए जा रहे हैं वो जाँ बहक हो गए और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले ये एक शुबा ज़ाहिर किया गया था कि एक शख्स अंदर मौजूद हो सकता है, मगर अब तक कोई बात बज़ाहिर सामने नहीं आई है। मेटल डिटेक्टर्स होता है और ह्यूमन डिटेक्टर भी होता है जिससे 1112 वाले और दीगर इदारे भी यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यार मैं जो है ना यहाँ का यानी कि देखते हुए इधर मैं काम करता हूँ 45-40 साल से। सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दी है? यहाँ गुजार ली, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। मेरे भाई हमने खुद अपनी मदद आप यानी कि मोटर पंपे निकलवाए और फायर ब्रिगेड को इम्तियाज़ साहब
जो मीटर दर का जो है वो एसओ है, वो फ़ोन कर करके थक गया। बोले यार क्या करूँ, मैं इंतजार साहब कुछ करो, आग लग गया। कितने बजे आग लगी है? ये तकरीबन जो है 11 से 10 मिनट ऐसी था, है ना? ये कह रहा मैं 11:13 एक मिनट, झूठ का कोई वो नहीं है भाई। अच्छा, मैं बोलता हूँ मैं चांद पे चढ़ गया हूँ। अच्छा, आप मान जाओगे कि ये चांद पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो सबूत दे रहा है, दिमाग दिया, सबूत दे रहा है। किस चीज का सबूत? वो कह रहा है ये सामने कैमरा लगा, निकलवा लो। 1 घंटा सवा घंटा आप कैमरे से निकाल लो। इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल आला सतह की। 40 से 50 मिनट निकलवा लो, मैं भी निकाल लो। मैं भी गवाह हूँ, मैं यही होता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भी गवाह हूँ इस बात का। समझ आए? कितनी देर के बाद आए ये लोग? मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट कंफर्म 40 से कंफर्म है। 45 मिनट के बाद आए। हम लोग पहले खुद अपनी अच्छा, मदद। सबसे पहली गाड़ी कौन सी आई थी, ये वाली या उधर वाली? पहले सबसे पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई है, फायर ब्रिगेड, फिर सब एक साथ फायर ब्रिगेड वाली बताएं। सब फिर एक साथ एक साथ हाँ, 45 को 50 मिनट के बाद आई है। गाड़ी कहाँ पर आई थी? पहले यहाँ पर आई थी, पहली गाड़ी वहाँ आई थी। पहली गाड़ी वहाँ आई थी एजुकेशन ऑफिस में। अच्छा, एक सेकंड, आपका दफ्तर कहाँ है? मेरा गोल्डन मार्केट प्लास्टिक मार्केट के बिल्कुल सामने है। मेरे पास एजुकेशन के एक साहब आए थे, उनका नाम भी और नंबर भी मेरे स्टेशन पे लिखा हुआ है। उन्होंने मोटरसाइकिल पे आके इत्तला दी थी कि एजुकेशन की के अंदर आग लग गई है। और मैं फ़ौरन ही उसकी गाड़ी अपनी लेके उनके साथ आया था, क्योंकि 11:12 पे जो ब्लास्ट हुआ है, मैं अपने स्टेशन पे था और मेरे स्टेशन तक आवाज़ गई थी इसकी, और मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ब्लास्ट हमारे को तजुर्बा है कि ये ब्लास्ट की आवाज़ है। इस मार्किंग में जो यहाँ पर सानिया हुआ है 45 मिनट कंफर्म, 45 मिनट से पहले कोई गाड़ी नहीं आई है। पानी की कमी का सामना है कुछ? नहीं, अभी तक हमारे को कोई पानी है। अभी भी पीछे गाड़ी मेरी खड़ी है। लोगों के व्यू से ये बाउजर जो है ना, 3 गाड़ी पानी हम स्टैंड बाई खड़ा हुआ है। ये अभी कोई कह नहीं सकता कि पानी नहीं है। पानी अभी भी आप चेक कर सकते हैं, ये 3 गाड़ियों के बराबर का अभी कितना इस्तेमाल हुआ होगा हमारे पास पानी? हमारे पास 2 गाड़ियाँ जो है ना, ये आया ना तकरीबन जो है हम बोलते हैं 20 मिनट भी नहीं लगे, काबू हो गया। अगर ये उस टाइम में आता ना, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 20 मिनट में काबू कर लिया, इतने बड़े हादसे को। जो ये जब आए ना तो तकरीबन घंटा आसपास लगे। अच्छा, चलें ये बताएं, ये तो हम देख लेते हैं। ये बताएं कि अंदर जो लोग जहाँ बहाक हुए हैं, आप अरसा 45 साल से यहाँ पर हैं, किसी शख्स को जानते थे, दुकान वाले स्टाफ? मैं इसी मार्केट का समझूं। कौन थे ये लोग? ये एक बलोच थे 2, एक ये जो है जुल्फ़िकार नाम है उसका भाई है, जुल्फ़ी वो है। और मैं खुद इस मार्केट का जो है सबका काम करता हूँ। मैं प्लम्बर हूँ पूरे मार्केट का। 40-45 साल मेरे को हो गया। आप किसी दुकान से पूछो, बोलो उमर प्लम्बर, आपको बोलेगा ये। तो इनके मालिकान यहाँ पर होते हैं दुकान के? जहाँ क्यों नहीं होते? मालिकान आए नहीं थे। मालिकान नहीं आए थे? नहीं आए थे ना, वो टाइम ही आने का इनका नहीं था। नौकरों का, सेलमैनों का टाइम था, वो आए थे बेचारे। सुई गैस की लाइनें हैं दुकानों में यहाँ? यहाँ तो नहीं है अभी। किसी कनेक्शन नहीं लेते क्योंकि इनका काम भी नहीं है? काम नहीं है इधर, क्या करेगा सुई गैस। ठीक है जनाब। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं भाई, आप क्या बता रहे हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ जो अंदर बंदे जहाँ भाग हुए वो हमारी मार्केट के हमारे मजदूर थे, बलोच थे, लियारी के थे वो। अच्छा, लाश निकली है। हमारा एक रऊफ भाई है, अल्लाह जन्नत में करे ताकरे, रऊफ, वो हमारी मार्केट का, यहाँ का दुकान का वो मजदूर था। मजदूर था वो? मजदूर था। क्या उम्र होगी उसकी? तकरीबन लगभग 42 बच्चेदार था यार, वो शादीशुदा इंसान था। तो आखिरी लाश उसकी निकाली है इन लोगों ने। इसके 3 निकली है, सॉरी 2 लाश पहले निकली थी, एक बाद में निकली। हाँ, और 2 बंदे हमारे जख्मी हुए हैं। कितने बंदे वैसे हमारे मार्केट में तकरीबन ज्यादा ही जख्मी हुए, क्योंकि ये इसके जो कांच उड़े हैं ना, इसने ये सारी दुकानों के भी लोगों को लगे हैं वो नुकसान पहुंचा है। हाँ। एक हमारा वहाँ कबाड़िया बेड था, उसको भी उसने जख्मी कर दिया, उसका जिस्म वगैरह सारा जख्मी हो गया, उसको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और बाकी ये शॉप है हमारी, इन सबको भी नुकसान हुआ है। ये इस तरीके से हुआ है कि ये किसी को पता ही नहीं चला कि ब्लास्ट होना भी था या नहीं। बाकी ये अल्लाह की तरफ से था। और रही मालकानों की बात, तो वो आते ही लेट थे। ये दुकानें जो है ये मजदूर खोलते थे और मालिक बाद में आके खुद बैठते थे। जान तो मजदूर की हो या मालिक की हो, जान सबकी कीमती होती है और ये बड़ा नुकसान है। और हमारे यहाँ वाक़यात हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर इजहार अफसोस भी कर लिया जाता है। मगर क्या ही अच्छा हो कि वाक़यात से पहले उनकी रोकथाम के लिए जो इक़दाम ज़रूरी होते हैं वो उठाए जाएँ। हमारे जो इदारे होते हैं जिनका काम होता है सेफ्टी मेजर करना, वो अगर अपना काम वक्ती तौर पर करें तो शायद इस तरह के वाक़यात में काफ़ी वाज़ेह कमी आ सकती है।
ये ब्लास्ट जब हुआ है तो पूरे शीशे हिल गए थे और जैसे शदीद किस्म का ब्लास्ट था और ब्लास्ट होने के फ़ौरन बाद ही एम्बुलेंसेस वगैरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी। और बाकी लोग अपने गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि लेट हो गए क्योंकि जानी नुकसान हुए, लोग काफ़ी अफसोस में हैं। फायर ब्रिगेड आपने कब आते हुए देखी है? फायर ब्रिगेड को तकरीबन 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड भी मतलब आ गई थी, इतना तो टाइम लग ही जाता है। बाकी एम्बुलेंसेस वगैरह जो है उन्होंने फ़ौरन आके उन्होंने कार्रवाई की है। ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? पहला सबसे पहला ईदी का एम्बुलेंस पहुंचा था यहाँ पे और यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का जो सारे गाड़ी है, एक गाड़ी भी नहीं पहुंचा था। हम लोगों ने अपना हाथों से रेस्क्यू हाथ में लिया था और ये सामने बराबर में दुकान है, वो सिलेंडर का गैस का कम से कम 60 के 70 सिलेंडर मैंने वहाँ से लाया, मीज़ान बैंक से लाया 4 सिलेंडर। जी सर, मीज़ान बैंक से 4 सिलेंडर लाया। फायर ब्रिगेड को बार बार फ़ोन कर रहे और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच रहे। 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा। ये फायर ब्रिगेड पहला पहुंचता तो बचत बहुत हो जाता। ये कह रहे हैं कि हम पीछे वाले जो इसका दरवाजा है वहाँ पर पहली फायर ब्रिगेड आ गई। नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं था, वो फायर ब्रिगेड खाली पड़ा हुआ था। अच्छा, फायर ब्रिगेड। ये जो 2 बंदे इसमें बचे थे, जो सिलेंडर छोटे थे, उस पर थोड़ा बहुत काम हो चुका था, बंदे ने आवाज़ भी निकाला अंदर से, मलबे में से। जी सर। अच्छा। उस टाइम पे एक बंदा निकाला गया था, इस गैस के वजह से ये बच गए। ये 11:10 का वाक़या है। हमने सिलेंडर वहाँ से उठाया, हमने आग बुझाने की कोशिश की मगर आग मज़ीद लग चुकी थी, तेज़ थी आग, बहुत तेज़ लग चुकी थी। बंदे भी जो मरे ना, वो उनकी नादानी की वजह से मरे। जल के मरे ना, मलबे में आ गए बराबर में मलबा था, बंदे इधर मरे थे। कितने लोग आपने निकाले अपने हाथ ये में? तो अभी थोड़ा देर के बाद एक बंदा लाश अभी निकला। कितना टाइम हो रहा है? 11 बजे से 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हुआ है, एक लाश निकला। अभी दूसरे का कोशिश पे जारी है। 2 निकल चुके हैं जो बताया जा रहा है। सर, 2 डेड बॉडी निकल चुका है। ये अभी दूसरे पे कोशिश जारी है। कोई यहाँ मार्केट का है जो ये जिसके बराबर में दुकान हो? आप में से कोई सामने मोहम्मद बुलाएं जरा। अच्छा जनाब, इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और जब ये वाक़या हुआ था 11:10 मिनट का वक्त ये बताया जा रहा है। उसके फ़ौरी बाद ही हमारे जो नुमाइंदे हैं जो इन तमाम तर वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं, शाहरुख शाह, वो यहाँ पहुँच गए थे और इस वक्त भी वो यहाँ मौजूद हैं, अगरचे इस बात को अब कई घंटे गुजर चुके हैं। शाहरुख, आप उस वक्त से ही यहाँ पर हैं, क्या देखा, क्या रिपोर्ट किया और हुआ क्या है दरअसल ये? जी बिल्कुल, देखें, थैंक यू, आपने जो है वो अपने शो में इनवाइट किया। साद असल में 11 बजे ये वाक़या हुआ, तकरीबन 6 घंटे का टाइम जो है ना वो अब तक गुजर चुका है। रेस्क्यू का ऑपरेशन का सिलसिला इसी वक्त जारी है। जब 11 बजे इत्तला मौसूल हुई रेस्क्यू काम को, पुलिस को, कि इस तरीके से कोई धमाके की इत्तला आई है, उसके फ़ौरी बाद जब चेक किया गया पुलिस ने, रेस्क्यू ने, तो सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो कंफर्मेशन सिलेंडर ब्लास्ट की। उसके बाद जैसी गाड़ियाँ और रेस्क्यू के इदारे जो है वो पहुँचे, उसके बाद जब देखा तो सिलेंडर ब्लास्ट इतना ख़तरनाक सिलेंडर ब्लास्ट था वो, जिसकी वजह से ये जो 2 दुकानें मुतासिर हुई। उसके फ़ौरी बाद आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा है कि बिल्कुल जो सामान था वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। उसी के साथ साथ जो अंदर लोग मौजूद थे, ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि लोग दुकानदार इसमें दुकान में मौजूद थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, दुकान ओपन करी थी लोगों ने, और अब कस्टमर आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी था। अब तक इब्तिदाई तौर पे, क्योंकि शुरू में ये भी इत्तला मौसूल हुई दुकानदारों ने, जब हम यहाँ पे पहुँचे, रिपोर्टर मीडिया यहाँ पे पहुँची, तो दुकानदारों ने ये शिकायत करी कि जब आग लगी, आग लगने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन था, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो देर से पहुँची। लोग तो यहाँ पर ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ 40 मिनट के बाद जो है पहली गाड़ी आई है। बिल्कुल ऐसे ही। फायर ब्रिगेड वाले यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करवा लें, यहाँ कैमराज लगे हुए हैं, हम विदिन 10 मिनट्स यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल देर हुई है। और हम भी ये जानते हैं जब हम उनसे अगर पहले पहुंच सकते हैं तो जो रेस्क्यू काम है उनको फौरी रिस्पांस करना होता है। जब मीडिया जल्दी पहुंच सकती है तो वो भी जल्दी पहुंच सकते हैं। अच्छा, मगर शाहरुख, ये जनरेटर और दीगर पार्ट्स की मशीनरी की दुकान थी, बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर ये जनरेटर को टेस्टिंग के दौरान धमाका हुआ है, इस तरह की इत्तलात भी हैं?
जब हमारी एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ से जो है वो बात हुई तो उन्होंने जो मौक़िफ़ बताया, क्योंकि अभी हतमी रिपोर्ट नहीं आई है कि असल वजूहात ब्लास्ट की क्या है, उन्होंने ये बताया है कि जब सिलेंडर जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है अंदर कोई चौकीदार चाय बनाने के लिए उसने जो है वो सिलेंडर ऑन किया है। सिलेंडर ऑन होते ही धमाका हुआ और धमाका इतना ख़तरनाक था कि उसने इतने प्रेशर से जो है वो ये धमाका हुआ है कि दोनों जो है वो ना सिर्फ दुकानें मुतासिर हुई हैं, उसमें आग लगी है, बल्कि दुकानों की जो छत है वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने से एक बॉडी मलबे के अंदर दबी रही, उसको चंद घंटे पहले जो है वो बाहर निकाला है, और एक बॉडी पूरी झुलसी हुई निकाली है जो कि जो है वो आप जो है वो हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि अभी पहुंची है, जो बिल्कुल बर्न हो गई है बॉडी। और वो वही बॉडी है जो कि फ़ौरन धमाका अगर हुआ है और प्रेशर से आग लगी है तो वो बॉडी पूरी उसकी उसी वक्त एट अ टाइम जो है वो जल गई थी। कोई राहगीर भी ज़ख्मी हुआ है इसमें, क्योंकि बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है तो बराबर वाली इमारतों तक उसके शीशे उड़ के गए। एक राहगीर से हमारी स्पॉट पे मुलाकात हुई जब हम सुबह पहुँचे, वो अपने बैंडेज करवा के जो है वो आया था जी। वो सामने बैठा हुआ था, बता रहा था कि सुबह का टाइम था, दुकानें ओपन करी थी तो चाय हम लोग पी रहे थे, इतने में एकदम से धमाका होता है और ऐसा ज़ोरदार धमाका होता है कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया हो। तो ऐसा धमाके के बाद वो सामने बैठा हुआ था ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इतना प्रेशर धमाके का इतना था कि उसके सर पे जो है वो कांच लगे हैं और चीज़ें आके उड़ के लगी हैं, इसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ है। और उसने जो है वो हमसे बात की तो उसने ये बताया कि अभी अब मैं बात नहीं कर सकता, मैं जो है वो घर जाऊंगा और मैंने हॉस्पिटल से तिब्बी इमदाद ली और मैं घर जा रहा हूँ। चलें, बिल्कुल ठीक है शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तमाम तर वाक़े की तफसील से आगाह कर रहे थे। सिलेंडर ब्लास्ट है या जनरेटर ब्लास्ट है, ये तो अभी फ़ैसला होना बाकी है। इदारे अपनी तमाम तर कार्रवाई करने के बाद इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो जारी करेंगे, मगर अब तक की तफसीलात के मुताबिक यहाँ पर 2 हलाकतें हुई हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। दुकान के अंदर जो कि मार्केट एसोसिएशन और जो बराबर के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि इस दुकान में 3 अफराद जो है वो शामिल थे जो कि स्टाफ था। मालिकान दुकान के मौजूद नहीं थे, दुकान खोली गई थी, थोड़ा ही वक्त हुआ था और मार्केट ओपनिंग का ये वक्त था जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। जो धमाका हुआ वो इतनी शदीद नौइयत का था कि ना सिर्फ ये दुकान, इसके पीछे का वेयर हाउस, इसके बराबर वाली इमारतें, बल्कि इसके अपोजिट रोड पर जो इमारतें हैं वहाँ तक इसका इफ़ेक्ट, इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा गया। और राहगीर भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं, दुकान का स्टाफ भी जो है वो जाँ बहक भी हुआ है, ज़ख्मी भी हुआ है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अगरचे ये बताया जा रहा है कि जो दुकान का स्टाफ था उसकी तो शनाख्त हो चुकी है, एक शख्स जाँ बहक हुआ है, स्टाफ में से 2 ज़ख्मी हुए हैं, मगर एक शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई कस्टमर जो है वो इस दुकान के अंदर आया था। मलबे के नीचे है या नहीं है इसका कुछ नहीं पता, मगर एक शुबा है। तो फिर जब तक ये क्लियरेंस कंप्लीट नहीं हो जाती, ये तमाम तर मलबा निकल नहीं आता, रेस्क्यू इदारे अपनी क्लियरेंस की रिपोर्ट नहीं दे देते, तब तक जो है वो इस शुबा के ऊपर काम किया जाता रहेगा। उम्मीद ये करते हैं कि जो शिकायत हमें पहले वाक़यात में मौसूल होती रही हैं, चाहे वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से हो, फायर ब्रिगेड की जानिब से हो, और जो इस बार भी मौसूल हुई हैं, इस पर अब जो है वो नज़रसानी की जाए। जो इदारे हैं वो रैपिड रेस्पॉन्स करें और जल्द से जल्द अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ करें ताकि इंसानी जानों के ज़िया से बचा जा सके। न्यूज़ नाइट की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने होस्ट साद साबरी के साथ न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।